अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम जी स्पोर्ट्स के साथ मोहसिन मेहदी आपकी खिदमत में हाजिर है। और सबसे पहले अगर बात करें तो आज दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे मनाया गया है। दूसरी जानिब अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इजलास की कहानी भी आपको बताएंगे और वो कौन है जिसने अपने मवाजना विराट कोहली से करने से मना कर दिया, उस हवाले से भी बताएंगे। और मोहम्मद रिजवान दौरे इंग्लैंड के लिए पहली चॉइस क्यों हैं, और ग्रांट फ्लावर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक कोच रहे हैं, उन्होंने मौजूदा बैटिंग कोच यूनुस खान पर क्या इल्ज़ामात लगाए, इस पर भी रोशनी डालेंगे। और 2011 वर्ल्ड कप के हवाले से श्रीलंका और भारत के हवाले से साबिक कप्तान श्रीलंका कुमार संगकारा से सवालात भी हुए हैं। और साथ साथ इंग्लिश प्रीमियर लीग के सनसनीखेज़ मुकाबले जारी हैं। ये सब कुछ आज के प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज़ की जानिब। कौमी क्रिकेट टीम का इंग्लैंड की सरजमीन पर भरपूर प्रैक्टिस सेशन जारी। खिलाड़ियों ने तीसरे रोज भी कोचिंग स्टाफ के तजुर्बे से फायदा उठाते हुए खूब रहनुमाई हासिल की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के 6 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल कौमी स्क्वाड का दूसरा ग्रुप कल मैनचेस्टर रवाना होगा। तमाम तर तवज्जो टेस्ट सीरीज पर मरकूज है और फिर T20 का सोचेंगे। टेस्ट सीरीज में मोहम्मद रिजवान पहली चॉइस होंगे। मेरा मवाजना विराट कोहली से नहीं, जावेद मियांदाद, मोहम्मद यूसुफ और यूनुस खान जैसे लेजेंड से किया जाए। T20 और वनडे कप्तान बाबर आजम। साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी और उनके अहले खाना कोरोना वायरस से सेहतयाब हो गए। नेक ख्वाहिशात के इजहार और दुआएं करने वालों का शुक्रगुजार हूँ, शाहिद आफरीदी। मेरे मशवरों से तंग आकर यूनुस खान ने मेरी गर्दन पर छुरी रख दी थी। कौमी टीम के साबिक बैटिंग कोच ग्रांट फ्लावर का इंकशाफ। जनूबी अफ्रीका ने क्रिकेट के नए फॉर्मेट 3 टीम क्रिकेट को 18 जुलाई से शुरू करने का ऐलान कर दिया। श्रीलंका ने फाइनल के लिए 4 तब्दीलियां क्यों की? 2011 वर्ल्ड कप फाइनल फिक्सिंग केस पर स्पेशल डिवीजन पुलिस ने साबिक कप्तान कुमारा संगकारा से सवालात किए। विराट कोहली की मौजूदा टीम सौरव गंगुली की टीम जैसी नहीं। अगर टीमें आमने सामने हों तो सौरव गंगुली की ही टीम कामयाब होगी। साबिक भारतीय क्रिकेटर आकाश चोपड़ा। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे मनाया गया। खेलों की तंजीमों, पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर सैयद आरिफ हसन, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वसीम खान, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर खालिद सज्जाद खोकर, सेक्रेटरी आसिफ बाजवा की जानिब से मुबारकबाद के पैगामात जारी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में एक्शन से भरपूर मुकाबले जारी। चेल्सी को अपसेट शिकस्त का सामना। आर्सेनल ने नॉर्विच सिटी को आउट क्लास कर दिया। दूसरी जानिब 30 साल बाद चैंपियन बनने वाली लिवरपूल टीम को टाइटल आज दिया जाएगा। जी हाँ, टॉप स्टोरीज आपने देखी हैं और तमाम ही खेलों को जिस तरह हम अपनी हेडलाइंस में शामिल करते हैं, आज भी हमने उसी तरीके से अपनी हेडलाइंस को, टॉप स्टोरीज़ को बनाया आपके लिए। और बात करें अगर दौरे इंग्लैंड के हवाले से, तो आज T20 और वनडे कप्तान बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ऑनलाइन गुफ्तगू की सहाफ़ियों से। और उस गुफ्तगू से ऐसा महसूस हुआ कि बाबर आजम वनडे के अलावा, T20 के अलावा टेस्ट टीम के भी कप्तान लगे। इस हवाले से बातचीत करेंगे, लेकिन आज हमें ज्वाइन किया है इस्लामाबाद से एक ऐसे प्लेयर ने, एक ऐसी शख्सियत ने जिसने 14 साल की उम्र में क्रिकेट में कदम रखा, पाकिस्तान की जानिब से काफ़ी क्रिकेट खेली और अब क्रिकेट की खिदमत भी कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ टेस्ट क्रिकेटर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रज़ा की। हसन रज़ा, आपको वेलकम करेंगे शो में। अखबार में जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं आया था उस वक्त। जी हसन, मुझे आपकी आवाज़ थोड़ी कम सुनाई में आ रही है। आपको मुझे मेरी आवाज़ सुनाई आ रही है? मेरा ख्याल है कि राब्ता हम करने की कोशिश कर रहे हैं कि हसन रज़ा हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद होंगे, लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया कि बाबर आजम ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, सबसे पहले वो अपने नाजरीन को दिखाते हैं। जी हाँ, बाबर आजम की आपने गुफ्तगू सुनी और काफ़ी लंबी गुफ्तगू थी, ये काफ़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसका सम अप हमने आपके सामने रखा है। इसी पर आज के प्रोग्राम में तबसरा करेंगे, तज्जिया करेंगे। और आज जैसा कि आपको बताया था कि वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे है, तो इस हवाले से भी प्रोग्राम में कुछ बड़े नामवर सहाफ़ियों को, बड़े क्रिकेटर्स को भी शामिल करेंगे। लेकिन बाबर आजम की जो गुफ्तगू हुई, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की, उससे काफ़ी पॉजिटिव तो नज़र आया बाबर आजम, और टीम भी, उनकी बातों से ऐसा लगा कि टीम भी काफ़ी जहल है, काफ़ी अच्छा बॉन्ड बना हुआ है। उन्होंने बताया कि जब कोरोना वायरस के बाद 6-4 महीने बाद जब टीम के लड़के एक साथ जुड़े, जमा हुए, तो पहले हमारे जहनों में ये था
कि हम इस वबा से, इस पेंडेमिक की सिचुएशन में सही तरीके से खेल पाएंगे या नहीं खेल पाएंगे। लेकिन उन्होंने ये भी बात कही कि जब हमने 3 से 4 रोज़ हमें इंग्लैंड में हो गए प्रैक्टिस करते हुए, तो अब सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, नॉर्मल होता हुआ दिखाई दे रहा है। लड़के प्रैक्टिस कर रहे हैं, बॉलिंग भी हो रही है, बैटिंग भी हो रही है और एक अच्छा बॉन्ड बना हुआ है। अलबत्ता उन्होंने कहा कि इंग्लैंड को एज होगा इस सीरीज़ में, लेकिन हम भी किसी से कम नहीं, हमारे बॉलिंग अटैक किसी से कम नहीं, हमारे पास भी ज़बरदस्त बल्लेबाज हैं जो इंग्लैंड के बॉलर की मज़ाहमत कर सकते हैं, उनके सामने डट सकते हैं। वक्त एक ब्रेक के बाद जब आएंगे तो इन्हीं तमाम मौज़ूआत पर बातचीत करेंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स। शो में एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे और आपसे जिस तरह बात कर रहे थे दौर इंग्लैंड के हवाले से, बाबर आजम के हवाले से, तो हसन रज़ा एक बड़ा नाम है पाकिस्तान क्रिकेट का। 14 साल की उम्र में क्रिकेट में कदम रखा और अब क्रिकेट की खिदमत करने में मसरूफ़ है। तो हसन, सबसे पहले तो मैं आपको शो में वेलकम करूँगा और ये जानना चाहूँगा कि आपकी अकेडमी है इस्लामाबाद में, किस तरीके से उसके हालात चल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया मुझे अपने शो में। अकेडमी तो आजकल कोविड-19 की वजह से बंद हुई हुई हैं, मगर जिस तरह से पूरे वर्ल्ड में क्रिकेट हो रही है और दोबारा शुरू होने वाली है, जैसे कि अपनी अपनी अकेडमी सारे रन कर रहे थे। एनसी अकेडमी में भी डूब टेस्ट हुए प्लेयरों के, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर्स के टेस्ट हुए वहाँ पर, और इंग्लैंड के लिए जो है बड़ी सख्त पोजीशन में, बड़े मुश्किल जो लम्हे थे ये गुजर रहे थे पाकिस्तान के लिए, और वो जाके डिस्कशन हुई है, इसके बाद पाकिस्तान को ये टूर मिला इंग्लैंड का। तो आई होप देखें ये टूर जो है किस तरह से चलता है पाकिस्तान का। और मेरी एकेडमी जहाँ तक चल रही है इस्लामाबाद में, इसको भी अभी पिचेस वगैरह कुछ रेडी कर रहे हैं हम लोग अपनी ग्राउंड्स की, और मेंटेन किया है बहुत अपने ग्राउंड्स को काफ़ी। तो 3 महीने क्रिकेट नहीं हुई है, कोई एकेडमीज़ के मैचेस नहीं हुए पूरे पाकिस्तान में। तो कोशिश यही करें कि कोविड-19 की वजह से जो SOPs बनाई जा रही हैं, जो हमारी मैनेजमेंट SOPs बनाएगी बच्चों के लिए, जो यंगस्टर्स हैं, जो पार्क बंद हुए हुए हैं, जो स्कूल्स बंद हुए हुए हैं, सारे जितनी भी एक्टिविटीज़ है यंगस्टर्स की, जो हमारे जो अपकमिंग यूथ है वो बंद हुई हैं, मगर दोबारा इंशाल्लाह बहाल होगी तो अकेडमी वापस रन होगी। और अकेडमी में काफ़ी बच्चे मेरे पास खेलने के लिए आ रहे थे, काफ़ी टैलेंट जो है वो नज़र आ रहा था पाकिस्तान में। और इस्लामाबाद पिंडी में क्लब क्रिकेट बड़ी अच्छी प्रमोशन पे चल रही है, और जो PCB रूल्स बना रहे हैं बड़े अच्छे बना रहे हैं वो, कि जिनकी अपनी अकेडमीज़ होंगी, उनके पास अपने जिम्स होंगे और अपनी स्विमिंग पूल्स होंगे, वो जो है क्वालिफाई करेंगी टॉप लेवल पे जाने के लिए और PCB से रजिस्टर होंगी। तो उसके लिए मैं तैयारियां कर रहा हूँ आगे, ताकि अच्छी जो है मौके हैं हमारे यंगस्टर्स को आने वाले वक्तों में मिले, उनको एक क्रिकेट का प्रोफेशनली प्लेटफॉर्म मिले अकेडमी की तरफ से। सही, तो हमने देखा इस्लामाबाद से काफ़ी टैलेंट निकलता है क्रिकेट के हवाले से, तो आपकी अकेडमी से कोई खिलाड़ी, कोई नौजवान दस्तक दे रहा है, ये हमें आगे फ्यूचर में देखने को मौका मिलेगा? देखिए इस्लामाबाद पिंडी में काफ़ी लड़के खेल रहे हैं और आगे फर्दर खेलते रहेंगे। जिस तरह से आपने देखा PSL हुई, हैदर अली जो है वो प्रोडक्ट आपको नजर आई, शाबाश ज़ालिमी में थ्रू आउट बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे थे वो, उन्होंने परफॉर्मेंस दी और पाकिस्तान के लिए आज खेले। ज़िशान अशरफ जो हैं वो प्रॉमिसिंग बैट्समैन थे और वो कीपर थे बहुत अच्छे, वो कम बैक करके आए टीम में। तो यंगस्टरों के लिए यही प्लेटफॉर्म होता है। जो अमाद एक लड़का है अंडर 19 का, उसने एशिया कप खेला अंडर 19, वो बड़ा अच्छा बैट्समैन है, वो भी खेल रहा है रिसेंटली अकेडमी की तरफ से। रहमान शाह ऑलराउंडर है बहुत अच्छे, वो यहाँ पर इस्लामाबाद पिंडी की तरफ से खेल रहे हैं, वो अंडर 19 प्लेयर हैं, रीजन खेल चुके हैं यहाँ के। और दीगर ऐसे प्लेयर्स हैं जो मेरे पास अकेडमी में आ रहे हैं, परफॉर्म भी कर रहे हैं और पाकिस्तान में आगे ये PSL में या प्लेटफॉर्म में आगे खेलेंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। क्योंकि यंगस्टर्स को एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने के लिए, जहाँ पर अच्छी फैसिलिटीज़ हो, अच्छा ग्राउंड हो और अच्छा इन्वायरमेंट हो वहाँ पर। क्योंकि हमारा ग्रास रूट लेवल जो है वो इस तरह से जो है वो मजबूत नहीं है जितना न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड में होता है स्ट्रक्चर में। तो मैं उसके लिए बड़ी मेहनत कर रहा हूँ इस्लामाबाद पिंडी में, और आई होप कि फ्यूचर में आगे इंशाल्लाह 1-2 सालों में मेरी अकेडमी से, नेवल इनकरेज हसन रज़ा क्रिकेट अकेडमी की तरफ से प्लेयर जो है प्रोड्यूस होंगे आगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, PSL में भी जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है, कोई इवेंट प्लान कर रहे हैं कि कोरोना वायरस के बाद, पेंडेमिक के बाद जो सिचुएशन आएगी उसमें आप कराची, लाहौर या इस्लामाबाद में ऐसा कोई इवेंट आपके जहन में? देखिए अभी तो पाकिस्तान में सब जगह अकेडमीज बंद हुई थी और कराची में भी देखें क्रिकेट नहीं हो रही है, जहाँ पर ये रमज़ान पूरा आप देखें कि कैसे गुजरा है। जबकि वर्ल्ड के प्लेयर, पूरे पाकिस्तान के प्लेयर्स जो हैं वो रमज़ान में टूर्नामेंट खेलते थे आके, वो कोविड-19 की वजह से जो है वो
डिस्कनेक्ट हो गए हैं, कोई मैचेस नहीं हुए हैं और प्लेयर जो है एक दूसरे से इंगेज नहीं हुए हैं। जब नाइट टूर्नामेंट्स होते हैं इतने सारे नया नज़ामा देख लें आप, असगर अली शाह एओ क्रिकेट में टूर्नामेंट होता था, पंजाब से खेलते थे प्लेयर सारे आके। हमारे पास नेवल एनकरेज में रमज़ान में क्रिकेट होती थी इस्लामाबाद में, वहाँ प्लेयर्स नहीं खेल रहे आके। तो इंशाल्लाह वो आएंगे फर्दर आगे जब हालात ठीक होंगे कोविड-19 की वजह से, तो वापस एसओपीज़ बन रही हैं। जब ग्राउंड और पार्क्स बहाल होंगे तो ये प्लेयर्स वापस आएंगे ग्राउंडों में। और जो यूथ हमारी यंगस्टर है वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड हुई है और उनको जो उनकी एनर्जी है वो कहीं निकल नहीं रही है। तो स्पोर्ट्स ग्राउंड्स और क्लब होते हैं पार्क में जहाँ वो अपनी परफॉर्मेंसेस का मुजाहरा करते हैं, वो वापस करेंगे ग्राउंडों में आके इंशाल्लाह और ग्राउंडों में वापस खेलेंगे। ठीक है, हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, आपकी एकेडमी के साथ हैं कि जब भी ये पेंडेमिक की सिचुएशन ख़त्म हो तो हम समझते हैं कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें अल्लाह आपको कामयाबी अता करे। लेकिन दौरा इंग्लैंड के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। दौरा इंग्लैंड का चर्चा चल रहा है पाकिस्तान और दौरा इंग्लैंड, और जिसके हवाले से आज बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, ऑनलाइन साफ़ियों से मीडिया गुफ्तगू भी की। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, उन्होंने सबसे पहले तो ये बात कही कि हमें लॉकडाउन की वजह से थोड़ी मुश्किलात का सामना था, हम सोच रहे थे कि मुश्किल होगी, लेकिन देखा प्रैक्टिस कर रहे हैं दौरा इंग्लैंड में, वहाँ प्रैक्टिस हो रही है, बूस्टर में तमाम खिलाड़ी जमा है, चारों कोचिंग स्टाफ भी वहाँ मौजूद हैं। तो ओवरऑल अगर मैं आपसे जानना चाहूँ सबसे पहले तो दौरा इंग्लैंड को आप कैसा देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो थ्रू आउट हम देख रहे हैं कि बाबर आजम पे आई हुई है। और एज ए मिडिल ऑर्डर बैट्समैन अगर देखें पास में 5 साल से मुसलसल वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, टॉप नंबर पे आईसीसी की रैंकिंग में भी हैं एज ए बैट्समैन। और मगर एज ए बैट्समैन जो प्लेयर जब अपनी परफॉर्मेंस दे रहा होता है तो डेफिनेटली जब उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है एज ए कैप्टनसी की तो बड़ा एक मुश्किल मरला होता है उसके लिए। और जैसा कि आपने पास में देखा होगा फ्यूचर्स में बड़े बड़े कैप्टन जो हैं वो रह चुके हैं, मगर कुछ प्लेयर होते हैं जो लकी होते हैं, जो कैप्टन होते हैं और एज ए प्लेयर भी टीम को लेके चलते हैं और अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं और जो प्रेशर डेवलप होता है उसको मेंटेन भी करते हैं। बाबर आजम में भी वो क्वालिटी मुझे नज़र नहीं आ रही है एज ए जो डिसीजन लेने की, एज ए कैप्टनसी की। उन पर डेफिनेटली प्रेशर आएगा और जब भी उन पर प्रेशर आएगा तो डेफिनेटली उनकी परफॉर्मेंस से बहुत प्रेशर आएगा। मगर T20 में जो है वो एज ए कैप्टन वो बने हुए हैं और अजहर अली जो है टेस्ट के कैप्टन है। इंग्लैंड का टूर है और कोविड-19 की वजह से ये एसओपीज़ बनाई गई हैं क्योंकि बॉल रबिंग नहीं करेंगे आप, शाइन नहीं कर सकते, और कुछ एसओपीज़ ऐसी बनाई गई हैं कि जो प्लेयर्स के लिए डिफ़िकल्ट होंगी। और फ्यूचर में जितने भी प्लेयर्स खेलते रहें वो अपनी एक एक्टिविटीज़ की वजह से मशहूर रहे हैं। और जैसे क्राउड जिस तरह से अप्रिशिएट करता है टीमों को, प्लेयर्स को, वो क्राउड इतना देखने में नहीं आएगा जिस तरह से PSL हो रही थी कोविड-19 जब आया शुरू में। निजी चैनल पे हम लोग बैठे थे एज ए एक्सपर्ट, तो वहाँ पर डिस्कस ये हो रही थी कि क्राउड के बगैर भी PSL के मैच हुए थे, मगर वो चार्म नहीं था क्रिकेट का जो होना चाहिए, क्योंकि प्लेयर में एक एग्रेशन होता है जब वो खेलता है तो क्राउड की जो एप्रिसिएशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है प्लेयर के लिए। तो ये रूल्स डिफरेंट हो गए हैं इस दफ़ा और देखना ये है कि बाबर आजम पे कितना प्रेशर रहेगा और प्रेशर डेवलप कर सकते हैं। इंग्लैंड सीरीज़ है, हमेशा आपको पता है इंग्लैंड चाहे वो न्यूजीलैंड हो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, ये टफ कंडीशंस होती हैं। साउथ अफ्रीका अगर ले लें तो वहाँ के होम ग्राउंड्स होते हैं और वहाँ के जो होम ग्राउंड्स की जो होम टीम होती है डेफिनेटली उनको प्रेशर होता है और वो दूसरी टीम को काफ़ी प्रेशर डालते हैं, जिसकी वजह से इंग्लैंड जो है हमेशा बड़े प्रेशर में खेलती भी रही है और प्रेशर को डेवलप करना जानती है। एलेक्स हेल जैसे प्लेयर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा यूज्ड टू हैं हमारे पाकिस्तानी बॉलर से, और जो काफ़ी प्लेयर्स हैं, मेरे ख्याल में 25-26 प्लेयर्स इंग्लैंड के ऐसे थे जो PSL भी खेल रहे थे अभी सीजन 5 जो पाकिस्तान में हुआ है। मगर देखना ये है कि किस तरह से मैनेज कर पाएंगे वहाँ पिचों पे पाकिस्तान के प्लेयर्स। ठीक है, देखते हैं किस तरह से ये मैनेज कर पाएंगे। कॉलर ने हमें ज्वाइन किया। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, अली बात कर रहा हूं मुल्तान से। जी अली, क्या कहना चाहेंगे? सर मेरा सवाल ये है कि ये जो टीम इंग्लैंड में मौजूद है जी, तो उसमें मींस के मोहम्मद हफीज और शोएब मलिक क्या ये भी टेस्ट मैच खेलेंगे? सही। और मेरा सवाल ये है कि हसन भाई से, सरफराज इस टाइम नंबर 1 चॉइस है विकेट कीपर बैट्समैन, और क्योंकि मोहम्मद रिजवान की इतनी परफॉर्मेंस नहीं है जितनी सरफराज की है। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने सवाल किया हसन रज़ा। आज जैसे हम बात कर रहे थे हम बाबर आजम के हवाले से, आपने कहा कि प्रेशर आता है, लेकिन हम देख रहे हैं T20 और वनडे के बाद ऐसा आज लगा बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जैसे वो टेस्ट के कप्तान खुद हैं। उनसे सवाल हुआ कि क्या सरफराज अहमद होंगे या मोहम्मद रिजवान के हवाले से उनसे पूछा गया, तो उन्होंने ये बात कही कि मोहम्मद रिजवान बेहतर हो रहे हैं, उनकी तबीयत में बेहतरी आ रही है और वो बहुत जल्द इंग्लैंड में ज्वाइन करेंगे और पहली तरजीह मोहम्मद रिजवान होंगे दौरे इंग्लैंड में। ये एक कप्तान को बात सूट करती है अगर कप्तान करे, लेकिन बाबर आजम इस तरीके की बात कर रहे हैं, तो इस पर भी मैं जानना चाहूँगा। और फिर मोहम्मद रिजवान और सरफराज अहमद के हवाले से हमारे कॉलर ने जो सवाल किया उसका भी आप अगर जवाब देना चाहें।
देखिए, सबसे पहले तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये होती है कि प्लेयर को एज ए सिक्योरिटी देनी चाहिए, उसको पूरा कॉन्फिडेंस देना चाहिए। सरफराज एक आपका लीडर था, उसने कैप्टनसी की है और थ्रू आउट आप अगर देखें तो मिसबाह उल हक जब टीम को लेकर चल रहे थे, एज ए टेस्ट टीम को लेकर चल रहे थे, उन्होंने अपनी रैंकिंग में, आईसीसी की रैंकिंग में पाकिस्तान का भी नाम रोशन किया, अपनी परफॉर्मेंस भी इंडिविजुअली दी बहुत ज़बरदस्त किस्म की। और ये स्लॉट जितनी भी थी वो उनकी कैप्टनसी में खेली थी, चाहे वो असद शफीक हो, चाहे वो सरफराज हो, चाहे वो बाबर आजम हो, चाहे वो अजहर अली हो। ये स्लॉट चलता हुआ था और टीम का कॉम्बिनेशन बना हुआ था, जिसकी वजह से टेस्ट रैंकिंग में पाकिस्तान की टीम की पोजीशन जो है बहुत अच्छी हो गई थी। यूनुस खान जैसे प्लेयर थे उसमें, मिसबाह जैसे प्लेयर थे, और अजहर अली को जैसे वो साथ लेके चल रहे होते थे, डबल सेंचुरियाँ भी की हैं, 150 रन 200 रन की प्लेयरों की पार्टनरशिप भी साथ में लगी हैं। मगर अब यहाँ पर पोजीशन डिफरेंट हो गई है, क्योंकि वही यूनुस खान जो है वो बैटिंग कोच हो गए हैं, और यूनुस खान जो है इतने बड़े लेजेंड हैं, वो अब बाबर आजम को सिखाएंगे किस तरह से टेक्निक में खेलना है आपने। मगर सरफराज ने बड़ी परफॉर्मेंस दी हुई थी और उनको बड़ा एक कॉन्फिडेंस जो है वापस उनसे ले लिया गया है, क्योंकि अब देखना ये है कि जब प्लेयर का कॉन्फिडेंस वापस डेवलप हो जाता है, एक बी कैटेगरी में जब वो ए से खेल रहा होता है, बी में आ जाता है, तो उसको डेफिनेटली प्रेशर आता है उस पर। और जब रिजवान जैसे विकेट कीपर साथ आ जाते हैं तो उसका कंपैरिजन मेरे साथ में सरफराज को नहीं करना चाहिए, क्योंकि तीनों फॉर्मेट के वो कैप्टन भी रह चुके हैं और 3-4 सालों में उन्होंने टीम को बड़ा रोहिल नज़ीर भी हमने देखा इंग्लैंड में भी मौजूद बनाया था। जी, रोहिल नज़ीर भी मौजूद है इंग्लैंड में। जी, रोहिल नज़ीर भी मौजूद हैं वहाँ पर। मैंने बताया कि पीएसएल की प्रोडक्ट हैं ये, और पीएसएल में खेलते रहे, अंडर 19 कैप्टनसी उन्होंने की है और ख़ुद भी बड़े अच्छे प्लेयर रह चुके हैं, पीएसएल में हिस्सा भी रहे, अंडर 19 खेल के आए थे रिसेंटली। तो टैलेंटेड काफ़ी प्लेयर हैं जो खेल रहे हैं। मगर रिजवान जो है वो वापस कम बैक करके आ रहे हैं टीम में, और वो भी कंसिस्टेंट खेलते रहे, काफ़ी अरसे से खेल रहे हैं। पीएसएल में कराची किंग्स की तरफ से भी वो खेल रहे थे रिसेंटली, मगर कोई लंबी परफॉर्मेंस दिखने में नहीं आई। शारजा में उन्होंने एक सेंचुरी की थी, मगर उसके बाद कंपेयर अगर सरफराज से किया जाए तो उनकी कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। पीएसएल में मौका ही नहीं मिला था मोहम्मद रिजवान को, जिसका उन्होंने शिकवा भी किया था कि इमाद वसीम ने मौका नहीं दिया। जी हाँ, उनकी डिसअपॉइंटेड नज़र आई थी एक दफ़ा, और काफ़ी उन्होंने जो है वो डिसअपॉइंट भी हुए थे, क्योंकि एक प्लेयर जब 2-3 साल से पाकिस्तान टीम के साथ खेल रहा होता है तो ऑलरेडी बेंच पे जब वो बैठा हुआ होता है तो बैठने का मकसद कोई नहीं होता उसका मकसद खेलने का होता है। और जहाँ प्लेयर खेलता रहेगा वो रनिंग में रहेगा, जब वो परफॉर्मेंस उसकी नहीं होगी, डगआउट में बैठा रहेगा, तो ऑब्वियसली जब कोई नया टूर आता है कोई भी, तो वो प्लेयर ऑलरेडी जो है वो बाहर हो जाता है, ड्रॉप हो जाता है। मगर कॉम्बिनेशन अभी दोनों कीपर का बना हुआ है। मेरे ख्याल से सरफराज की ज़रूरत पड़ेगी, उनका एक्सपीरियंस जो है वो ज़ाहिर बात है बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा इंग्लैंड की सीरीज़ में ख़ास तौर पर, और वहाँ पर जो तजुर्बेकार बैट्समैन होंगे, जो इनफॉर्म बैट्समैन होंगे, वही वहाँ पर जो है अपनी टेक्निक्स का मुजाहरा कर सकते हैं। अदरवाइज़ नए प्लेयर जो होंगे वो स्ट्रगल करेंगे वहाँ पर एज ए बैटिंग में। ठीक है, नए प्लेयर स्ट्रगल करेंगे। एक कॉलर ने हमें ज्वाइन किया। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, रियाज खान बोल रहा हूँ मॉडल कॉलोनी कराची से। वालेकुम अस्सलाम जी, रियाज साहब क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आज हसन रजा भाई को अस्सलाम वालेकुम। हसन भाई जो है इस्लामाबाद में क्रिकेट एकेडमी खोली है और बहुत अच्छी बात है। हम हसन भाई से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो कराची में भी इस किस्म की एक एकेडमी खोलें, ताकि हमारे कराची के लड़कों को भी इनसे फ़ायदा हासिल हो। हसन भाई जो है वो बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं अपने ज़माने में। अब मैं दूसरी बात ये कहूँगा, मुझे 2 मिनट दीजिएगा, कि बाबर आजम ने कहा कि हमारी टेस्ट क्रिकेट की तरफ, टेस्ट मैच की तरफ फोकस है, तो क्या आगे जो वर्ल्ड कप होने वाला है T20 तो वो क्या है? सैडली ये मुझे बात बताएं कि जो स्टेट बैंक के कोच थे, ये इस वक्त अपना कहते हैं बाइक पे जो है घर घर सप्लाई कर रहे हैं खाने वगैरह बाइक का बन के। तो ये मुझे बात बताएं, जिन्होंने जो इनके शागिर्द थे, जिनको इन्होंने क्रिकेट सिखाई, क्या उनको नजर नहीं आ रहा कि उस्ताद जी के साथ अगर आज बुरे दिन आए हुए हैं तो क्या हमें इनका साथ नहीं देना चाहिए? अगर ये मतलब अपने दरिया में से एक कूजा निकाल के दे दें या अपने कुएं में से एक कूजा इनको दे दें तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन स्टेट बैंक के कोचेस को बहुत फर्क पड़ जाएगा और वो जो है इज्जत के साथ एक जगह बैठ के काम कर सकेंगे। सही सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया रियाज खान साहब, आपने कॉल की। हसन रजा साहब क्या कहना चाहेंगे? एक तो डिपार्टमेंट क्रिकेट के हवाले से उन्होंने बात की, इर्तिज़ा खालिद साहब की, स्टेट बैंक के कोच थे, बाबर आजम और आबिद अली जैसे क्रिकेटर उनके अंडर में खेले, लेकिन अब वो फूड डिलीवरी कर रहे हैं और राइडर बने हुए हैं बाइक के। तो कैसे देखते हैं कि 10 साल 12 साल क्रिकेट में लगाए? सबसे बड़ी डिसअपॉइंटिंग जो है ये डिपार्टमेंट की पाकिस्तानी क्रिकेट में, और चाहे हम स्ट्रक्चर जितना भी चेंज कर लें, वर्ल्ड का स्ट्रक्चर चेंज कर लें, मगर पाकिस्तान का जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है वो बहुत ही एक भयानक रूप में जा रहा है। वो इसलिए जा रहा है क्योंकि हमारे
550-400 प्लेयर्स थे जो डिपार्टमेंट से खेल रहे होते थे, और आज जब 6 टीमें बनी रीजन की, जिसमें वही प्लेयर जो पाकिस्तान से खेल रहे थे, वही प्लेयर जो हैं वो डोमेस्टिक सीज़न खेल रहे थे, और डोमेस्टिक के 6 या 7 मैचेस हुए, टोटल 8 मैचेस हुए हैं। तो बड़ा एक बहुत मुझे अफसोस हो रहा है, और मैं खुद ऐसे डिपार्टमेंट में खेलता रहा काफ़ी अर्से से। डिपार्टमेंट जो है वो एक एसेट था प्लेयर के लिए, क्योंकि 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता था, उसमें प्लेयर जो है उसको सैलरी मिल रही होती थी 12 महीने पूरे, और वो सीज़न में जाके कहीं भी खेल सकता था। मगर आज ये चीज़ें देखने में मिल रही हैं कि जॉबलेस हुए हैं प्लेयर हमारे सारे, और जो भी यंगस्टर्स थे उनको जॉबें नहीं मिल रही हैं। तो मैं यही दरख्वास्त करूँगा पीसीबी से भी और चेयरमैन से भी, पैट्रन्स जो चीफ हैं पाकिस्तान के भी, इमरान खान साहब भी, क्योंकि डोमेस्टिक मेरे ख्याल में उन्होंने इतनी नहीं खेली है, मगर डोमेस्टिक जिसने खेली है वो बहुत स्ट्रगल किए हैं यहाँ पर, चाहे वो इंडिया की डोमेस्टिक हो, चाहे वो श्रीलंका की हो, चाहे वो पाकिस्तान की हो। ये बड़ी स्ट्रगल डोमेस्टिक होती है, इसमें आपकी 380 होता है, इसमें प्लेयर्स ट्रैवलिंग करते हैं, मगर बेसिक क्रिकेट जो होती है आपकी पाकिस्तान के स्ट्रक्चर की, वो डोमेस्टिक होती है। लेकिन हसन, इंडिया की आप बात कर रहे हैं, भारत तो हमसे कहीं ज़्यादा आगे निकल गया है। अगर उनके प्लेयर्स देखें, उनकी बैटिंग लाइन देखें, उनकी बॉलिंग लाइन देखें, देखिए वो इसलिए निकल गया कि वो इन्वेस्ट करते हैं। जिस तरह से पीएसएल में जितना रेवेन्यू हमारे पास आ रहा है, स्पॉन्सरशिप आ रही है, एक T20 मैचेस में 1.5 घंटे या 3 घंटे के मैचेस में जो है इतनी बड़ी बड़ी मिलियंस डॉलर्स की स्पॉन्सरशिप आ रही है, तो वाई नॉट डोमेस्टिक में क्यों नहीं आ सकती है? डोमेस्टिक में वही ब्रांड लेके आए हम जो पीएसएल में लेके आते हैं, उसमें प्लेयर्स खेलते हैं। हमारे यहाँ डोमेस्टिक में 2 अंपायर्स होते हैं, एक रेफरी होता है। आप डोमेस्टिक की बात कर रहे हैं, अभी तो हमने देखा इंग्लैंड सीरीज में कोई स्पॉन्सर नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास। एग्जैक्टली वो तो अभी कोविड-19 की वजह से बड़ी प्रॉब्लम्स हुई है, और पाकिस्तान भी अभी लॉस में गया है, क्योंकि जो प्ले ऑफ के मैच थे पीएसएल के सीज़न 5 में पूरे पाकिस्तान में हुए हैं, और जितने राइट्स थे, जितनी मीडिया कंपनीज थी, वो बड़ी डिसअपॉइंट हुई हैं, क्योंकि पूरे मैचेस जो हैं उनकी जो है वो नहीं हुए मैचेस, जिसकी वजह से अभी ये तो अनफॉर्चुनेटली अभी जो कोविड-19 की वजह से जो ये सीरीज़ शुरू हुई है, उसकी वजह से पाकिस्तान को वापस क्रिकेट शुरू करनी पड़ी है, क्योंकि पाकिस्तान जो है खुद जनरेट करता है, पीसीबी जो है वो खुद टैक्स पे कर रहा होता है, इंडिविजुअली जो स्पॉन्सरशिप होती हैं वो हायर करता है, जिसकी वजह से ये क्रिकेट भी खेलता है, और प्लेयरों की कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्वमेंट होती हैं। मगर डोमेस्टिक क्रिकेट पे वापस हम आएंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जिस तरह से स्टेट बैंक की बात करी, आबिद अली जो है स्टेट बैंक से खेल रहे थे, अगर मैं शान मसूद का जिक्र करूँ वो यूबीएल से खेल रहे थे, और एचबीएल के ब्रांड है वो प्लेयर्स इतने सारे वो खेल रहे थे इसमें, और दीगर जो भी वो प्लेयर्स हैं वो सारे अपने डिपार्टमेंट से खेलते रहे, मगर बेनिफिट जो है वो उन्हीं प्लेयर को जा रहा है जो पाकिस्तान के स्क्वाड में खेल रहे होते हैं। अदरवाइज जो हमारे यंगस्टर्स हैं अंडर 19 के पाकिस्तानी टीम के, वो बेलॉस हुए हैं बिल्कुल, और उनकी कोई जॉब भी नहीं है। तो मेरी जो ये रिक्वेस्ट है कि डोमेस्टिक पे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और ग्रास रूट को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ताकि हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो एक सेफ हैंड्स में रहें। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब सोचेगा इन मामलात पर, इन क्रिकेट का भी सोचेगा, इन कोचेस का भी सोचेगा जो सर्व कर रहे हैं डिपार्टमेंट बंद होने से, और उन्होंने बहुत खिदमत की है क्रिकेट की। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के CEO वसीम खान एहसान मानिया में लगता है कि जिस तरह वो सरमायाकारी कर रहे हैं डोमेस्टिक पर, तो इसी तरह वो उन क्रिकेटर्स के हवाले से भी सोचेंगे जो दरबदर हैं, जो रुल गए हैं। वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब आएंगे तो कुछ मजीद डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। कहीं मत जाइए, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स। वेलकम बैक। ब्रेक से कबल कुछ बात हो रही थी बाबर आजम के हवाले से, दौरा इंग्लैंड के हवाले से, लेकिन हसन रज़ा साहब, एक कॉलर ने बात की थी बाबर आजम के हवाले से कि वो T20 के कप्तान हैं, लेकिन बात वो कर रहे थे कि अभी हमने T20 की तैयारी की नहीं है, जो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की कि T20 की अभी तैयारी नहीं की, अभी टेस्ट क्रिकेट पर फोकस है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, एज यूजुअल अगर देखा जाए तो टेस्ट मैच वो एज ए खुद टेस्ट प्लेयर भी हैं, वर्ल्ड आगे अभी T20 वर्ल्ड कप भी आ रहा है। मैंने पहले भी बताया कि इतना जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, जो जितना प्रेशर डेवलप होता है एज ए कैप्टन का, वो उनमें वो क्वालिटियाँ भी नहीं हैं, और वो प्रेशर में काफ़ी रहते हैं, क्योंकि इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी है उनकी, इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि पाकिस्तान के मेन बैट्समैन है अभी, जिसकी वजह से उनका जो मिस्टेक है उनसे एज ए हो गई है, और उनको फोकस जो है वो अपनी टेस्ट क्रिकेट पे करना चाहिए। मगर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने दोनों फॉर्मेट में रख के इसलिए की है कि बेसिक जो है टेस्ट क्रिकेट ही होती है, और जो T20 फॉर्मेट में उनको बनाया गया कैप्टन, तो उसकी भी तैयारियाँ हो रही हैं। प्लेयर्स के जहन में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, जब वो टूरिंग टीम पे कहीं खेलने जाता है तो वो जितनी भी अपनी क्वालिटियाँ हैं, जितना भी अपना एक्सपीरियंस है वो वहाँ पर शो कर रहे हैं, मगर एज ए फोकस प्लेयर हैं वो पाकिस्तान के, अभी टॉप बैट्समैन में रैंकिंग में आ रहा है पिछले 5 साल से, मेरे ख्याल में नंबर 1 पे भी वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं पाकिस्तान की तरफ से।
मगर तीनों फॉर्मेट में बहुत अच्छा खेलते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग करते हैं। मगर ये कि कंसंट्रेशन उनकी बड़ी स्ट्रांग है और देखना ये है कि किस तरह से परफॉर्म करेंगे। बड़ा मेन रोल होंगे पाकिस्तान की टीम में, वो T20 हो चाहे वो तैयारी भी करना जरूरी है बाबर आजम को। और जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया, शुरू में बताया कि आज वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे भी है, तो उसके हवाले से एक क्रिकेटर्स भी और सहाफ़ी भी हमें ज्वाइन करेंगे। तो एक सहाफ़त का, शोबा स्पोर्ट्स की सहाफ़त का एक बड़ा नाम शाहिद हाशमी साहब ने हमें ज्वाइन किया। शाहिद साहब, आपको वेलकम करूँगा शो में। बहुत शुक्रिया। आपको मुबारक हो वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो बढ़ते हुए सितारे। थैंक यू। अच्छा शाहिद हाशमी साहब, ग्रांट फ्लावर ने एक बार फिर पाकिस्तानी प्लेयर्स के बारे में बात की है और पहले उन्होंने कहा था कि बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट की सियासत से अगर समझ गए तो अच्छी कप्तानी कर लेंगे, लेकिन आज उन्होंने यूनुस खान के हवाले से काफ़ी बड़ा बयान दिया है और जिसपे टॉप स्टोरीज बन रही हैं। काफ़ी मीडिया हाईलाइट कर रहे हैं इस बयान को। अगर पड़ोसी मुल्क भारत की बात करें तो उस पर भी काफ़ी चर्चा हो रहा है इस बयान का, तो क्या कहेंगे? गलत वक्त पर उन्होंने ये बयान दिया है। अगर वो 2016 में जब ये टूर हुआ था उसी वक्त बताते किस तरह का मामूली सा झगड़ा हुआ था और यूनुस ने छुरी मेरे गले के ऊपर लगा दी थी और फिर मिकी आर्थर ने बीच बचाव कराया, तो ज्यादा बेहतर होता। वो जब से छोड़ के गए उससे उसके बाद से ये दूसरा उनका बयान है। पहले उन्होंने कहा था कि मुझे जो पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर हैं उन्होंने काम नहीं करने दिया, मेरी पीठ पे हमेशा छुरा घोंपते थे। उससे पहले भी उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बयान दिया था कि जो पाकिस्तान का सिस्टम है वो खराब है। तो सेट हो गया, उसके बाद ये सारी चीजें लेके आ रहे हैं। 5-6 साल उन्होंने खूब पाकिस्तान की कोचिंग के, NCA की, मेहमान नवाजी के, पाकिस्तानी खानों की, मुफ्त की मशरूबात की खूब मजे उड़ाए और अब वो पाकिस्तान की क्रिकेट को और पाकिस्तान के खिलाड़ियों को बदनाम कर रहे हैं। वो कि मिकी आर्थर ने इस वाक़े की तस्दीक की है कि हाँ ऐसा वाक़या हुआ था, यूनुस को गुस्सा आ गया था, लेकिन मिकी आर्थर ने भी मुझसे यही कहा कि ग्रांट फ्लावर को इस वक्त ये बयान नहीं देना चाहिए था। जब बात माजी की हो चुकी थी तो उसको बार बार नहीं सामने लेके आना चाहिए था। उन्होंने पाकिस्तान की कोचिंग की, उन्हें उस एजाज़ का दिफा हमेशा करना चाहिए और बुरी बातों को बुलाकर अच्छी बातें करनी चाहिए। सही। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी यही कहना है कि अगर 2016 का वाक़या है तो उस वक्त अगर ग्रांट फ्लावर बताते, रिपोर्ट करते तो हम भी कुछ करते। अच्छा शाहिद हाशमी साहब, दौरे इंग्लैंड के हवाले से आज बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बात ये हो रही है कि जिस तरह उन्होंने सरफराज अहमद के हवाले से बयान दिया कि मोहम्मद रिजवान हमारी फर्स्ट चॉइस हैं। अलबत्ता वो कप्तान तो नहीं है टेस्ट टीम के, लेकिन इस तरीके का बयान बाबर आजम की जानिब से आया, तो इस पर आप कुछ अगर रोशनी डालें। देखिए, वो टेस्ट टीम के वाइस कैप्टन है और जिस तरह वो खेल रहे हैं वक्त जरूर आएगा कि वो टेस्ट टीम के भी कप्तान बनेंगे। सरफराज के साथ 18 अक्टूबर 2019 को क्रिकेट की तारीख की सबसे बड़ी नाइंसाफी, सबसे बड़ी बददियानती हो चुकी है कि उन्हें एक कलम की जुम्बिश से तीनों फॉर्मेट की कप्तानी से भी हटा दिया और तीनों फॉर्मेट की टीम से भी एहसान मानी ने निकाल दिया। तो वो नाइंसाफी बहुत ज्यादा हो चुकी है। उसके बाद से वो सरफराज की कारकर्दगी भी इतने डीमोरलाइज हो गए, इतने शैटर्ड हो गए कि वो इतनी अच्छी कारकर्दगी ना दिखा सके। वरना आखिरी टेस्ट मैच जो सरफराज ने खेला था जोहानिसबर्ग फरवरी 2019 में, उसमें उनका 50 भी था और उन्होंने मैच में 10 कैच पकड़े थे, जो पाकिस्तान का एक टेस्ट मैच में रिकॉर्ड है। कभी किसी कीपर ने एक टेस्ट मैच में 10 कैच नहीं पकड़े और सरफराज ने वो रिकॉर्ड बनाया था। अगले टेस्ट से उन्हें ड्रॉप कर दिया गया। अब जो टीम मैनेजमेंट कह के यहाँ से गई है, मिसबा ने भी ये कहा है और भी दूसरे जो टीम के कोचेज हैं, अजहर अली ने भी ये कहा जो कप्तान है, कि रिजवान हमारी पहली चॉइस है। जाहिर होंगे जब एक आदमी को आपने उसका सारा कॉन्फिडेंस शैटर कर दिया, उसको बिल्कुल पीछे हटा दिया, बिल्कुल नीचे लगा दिया, तो उसका कॉन्फिडेंस शैटर हो गया। और रिजवान ने थोड़ी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया में दिखाई थी। एक 90 उन्होंने बनाया था, एक 40 बनाया था, फिर यहाँ भी श्रीलंका के खिलाफ इतनी अच्छी तो वो कारकर्दगी नहीं दिखा सके, बैटिंग भी उन्हें कम मिली, लेकिन वो अब फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर हैं और ये एक रियलिटी है। टीम मैनेजमेंट ने ये किया है, एहसान मानी ने ये किया है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये किया है, तो बाबर आजम भी हिज मास्टर्स वॉइस बनकर बात कर रहे हैं। उनको पता है टीम मैनेजमेंट का ये फैसला है। ठीक है, क्लैरिटी है, एक विजन है मिसबा का कि अभी फिलहाल रिजवान फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर है। रिजवान भी हमारा प्लेयर है, पाकिस्तान का प्लेयर है, अच्छा प्लेयर है। अच्छा करेगा तो पाकिस्तान का नाम रोशन होगा, अच्छा नहीं करेगा खुदा ना खास्ता तो सरफराज को फिर यकीनन चांस मिलेगा। ठीक है। अच्छा शाहिद हाशमी साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए 2011 वर्ल्ड कप के हवाले से भी आजकल बात हो रही है। इंग्लैंड, इंडिया और श्रीलंका का मैच था, तो उस पर आप अगर कुछ बताना चाहें, क्योंकि आज कहा ही जा रहा है कि संगकारा से कुछ सवालात भी हुए हैं। संगकारा से तकरीबन 9 घंटे की इंटेरोगेशन हुई है। श्रीलंका वो पहला एशियाई मुल्क है
जिसने मैच फिक्सिंग के ऊपर कानून साजी की है, उनके यहाँ अब ये लेजिस्लेशन पास हो चुकी है पिछले साल नवंबर में कि कोई भी मैच फिक्सिंग करेगा तो उसको 10 करोड़ रुपए श्रीलंका के फाइन होगा और उसके साथ साथ उसे 10 मिलियन रुपीस श्रीलंका के फाइन होगा और 10 साल जेल हो सकती है अगर उस पर मैच फिक्सिंग के इल्जाम साबित हो गए। तो चूंकि अब ये कानून बना इसलिए पुलिस ने इसकी तहकीकात शुरू की है, लेकिन मेरे हिसाब से इसके कोई सबूत नहीं मिलेंगे। बहुत से शुबुत कई मैचेस पर होते हैं, लेकिन जब तक आपके पास एविडेंस नहीं होते आपको कुछ भी नहीं मिलता। या तो कोई प्लेयर श्रीलंका का सामने आया और वो कहे कि वाकई मुझे इतने पैसे मिले थे या मुझे इतने फायदे मिले थे, हमने ये मैच फिक्स किया था, तो ही साबित हो सकता है, वरना इसको साबित करना बड़ा मुश्किल होगा। सही। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे, जनरल काउंसिल का जो इजलास हुआ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, तो आपको PSL होता नजर आ रहा है नवंबर में? देखिए, जिस तरह अखबारी रिपोर्ट आ रही है, एक्सप्रेस में सलीम खालिक ने बड़ी अच्छी स्टोरी दी थी कि खर्चा बहुत ज़्यादा है इन 4 मैचेस पर और आमदनी कम है। तो अगर खर्चा बहुत ज़्यादा होगा और आमदनी कम होगी तो फ्रेंचाइज भी ये नहीं चाहेंगे, इसलिए कि ज़ाहिर है उनके पूल में से ये पैसा जाएगा, तो फ्रेंचाइज भी नहीं चाहेंगे। मुत्तफ़िक़ा फैसला होना चाहिए। अगर सारी फ्रेंचाइज मानती हैं कि मुल्तान सुल्तान चूंकि पॉइंट्स टेबल पर सबसे आगे थी तो उसको फातह करार देकर अब PSL 6 की बात की जाए और इजाफी खर्चा ना किया जाए तो फिर ठीक है, और अगर फ्रेंचाइज नहीं मानती तो फिर PCB को वो 4 मैचेस कराने पड़ेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब, आपने अपना कीमती वक्त जी स्पोर्ट्स में दिया और आइंदा भी आपको मदू करते रहेंगे। क्रिकेट मामलात की तरफ दोबारा वापस आते हैं और हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, कप्तान की अगर बात करें टेस्ट क्रिकेट टीम के अजहर अली, कहा जा रहा है कि उनके लिए भी ये सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, तो अजहर अली की परफॉर्मेंस को कैसा देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, टॉप बैट्समैन है वो अजहर अली और 2 सेंचुरियाँ इंग्लैंड में कर चुके हैं और बैक टू बैक, और उनके बैकअप पे जो हैं वो असद शफीक हैं जो उन्होंने भी 1 सेंचुरी करी है इंग्लैंड में और 2 50 किए हैं वहाँ पर। तो मेन चीज़ यही देखना होगी कि जिस तरह से टॉप ऑर्डर बैट्समैन है वो किस तरह से अपना रोल अदा करता है। और लेकिन मैं एज ए कैप्टन आपसे बात करना चाह रहा हूँ कि एज ए कैप्टन अजहर अली पर प्रेशर होगा दौरे के हवाले से? देखिए, अजहर अली एक सीनियर कैंपेनर बन चुके हैं अभी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, पिछले 10 साल से कंजर्वेटिव क्रिकेट खेल रहे हैं और प्रेशर को डेवलप करना जानते हैं वो। जिस तरह से प्रेशर सिचुएशन में उन्होंने पाकिस्तान टीम में दुबई में सेंचुरियाँ की, उसके बाद वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी करी और बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी दुबई स्पोर्ट्स सिटी में, और इसके अलावा फिर शारजा में उन्होंने एक डबल सेंचुरी करी, एक 156 रन किए उन्होंने। तो जब जैसे जैसे प्लेयर खेलता रहता है और परफॉर्मेंस लंबी इनिंग्स खेलता है तो डेफिनेटली उसमें एक कॉन्फिडेंट बूस्ट हो जाता है। और अजहर अली को अभी इतना प्रेशर नहीं होना चाहिए क्योंकि वो काफ़ी सीनियर कैंपेनर बन चुके हैं पाकिस्तान टीम के, और मिसबा के साथ, यूनुस खान के साथ, सबके साथ वो खेल चुके हैं। क्योंकि तो रमीज राजा ने बयान दिया था अजहर अली के हवाले से कि अजहर अली पे काफ़ी नजरें होंगी और अगर वो परफॉर्म नहीं कर सके तो उन पर तलवार भी लटक सकती है। देखिए, तलवार अगर लटकेगी तो तलवार तो सरफराज पे भी लटक गई है, चाहे वो एशिया चैंपियनशिप उन्होंने जिताई है, उसके बाद सारी चीज़ें की हैं। तीनों फॉर्मेट का जो कैप्टन था आज वो 2nd पोजीशन में आ गया है, यानी कि ऑप्शन पहला जो है वो रिजवान हो गया है और 2nd ऑप्शन जो है वो हो गया है। तो पाकिस्तान में आपको पता है एज यूजुअल, और ख़ासतौर पर मैं एक चीज़ कहूँगा कि जो अगर कप्तान बनता है तो वो जल्दी बाहर भी हो जाता है। तो वही चीज़ हुई है कि सरफराज के साथ एज ए कैप्टन जो बनता है वो जल्दी ड्रॉप भी हो जाता है। पास में अगर देखें तो हमारे काफ़ी प्लेयर्स कैप्टन बने और ड्रॉप भी हो गए, जिसमें वकार यूनुस कुछ शामिल है एज ए कैप्टन थे। जब 99 की सीरीज़ थी हमारी शारजा में हम खेले, मैं खुद उस सीरीज़ में था, साउथ अफ्रीका की सीरीज़ में था, वहाँ पर वो ड्रॉप हुए। इसके बाद दूसरे टेस्ट में राशिद लतीफ़ भाई हैं वो कैप्टन बन गए। तो ये कैप्टन का सिलसिला पाकिस्तान की ज़िंदगी जो कैरियर में ही चलता रहता है। मेरा मतलब है कि अब देखना ये है कि अजहर अली कि जो तलवार लटक रही है किस तरह, क्योंकि आखिरी करियर चल रहा है मेरे ख्याल में। ये मुझे लगता है कि अगर टेस्ट में कंसेक्यूटिव परफॉर्म करते रहेंगे तो खेलते रहेंगे, मगर पिछले 10-15 साल से वो बड़ा मिडिल ऑर्डर का स्ट्रॉन्ग बैट्समैन बने हुए हैं पाकिस्तान टीम। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि एज अ बैट्समैन तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, काफ़ी क्रिकेट की खिदमत की, लेकिन एज ए कैप्टन इनका थोड़ा सा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है। लेकिन हमें बैकअप करना चाहिए जिस हालात में ये सीरीज़ के लिए पाकिस्तान टीम गई है। हमारी नेक तमन्नाएं, नेक ख्वाहिशात टीम के साथ हैं। कॉलर ने हमें ज्वाइन किया। कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई, फजल मैं बात कर रहा हूँ लाहौर से। वालेकुम अस्सलाम। रज़ा हसन से अस्सलाम वालेकुम कहना चाहता हूँ। और दूसरा सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें हमारे जो लेजेंड प्लेयर थे हमें उनको बोलना नहीं चाहिए, जैसे जवेद मियां दाद हो गए, अपना इंतजाम हक हो गए और दीगर ऐसे प्लेयर हैं जैसे वजीर मकरम हो गए। हमें इनकी कोचिंग लेनी चाहिए। मिसबाह हक भी ठीक है जी। सवाल आप अपना कोई और सवाल करना चाहेंगे? जी सर, हमारे लेजेंड के खिलाफ कोई बात करेगा वो हमें अच्छा नहीं लगेगा। जैसे अपना मोहसिन भाई हैं वो हमारे अच्छे कोच हैं, हमें इन पे डिपेंड करना चाहिए। और मैं सर यही कहना चाहता हूँ
ठीक है, हम यही बात कर रहे थे कि टीम को बैकअप करना चाहिए जिस हालात में सीरीज़ खेलने गई है दौरा इंग्लैंड के हवाले से, तो नई तमन्नाएं, और सही कह रहे हैं आपके जो भी साबिक क्रिकेटर्स हैं, साबिक कप्तान रह चुके हैं, या उनको भी इस तरीके के बयानात नहीं देने चाहिए। हसन रज़ा, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी हाँ, बिल्कुल। और जिस तरह आप देख रहे हैं कि पास में जो भी हमारे प्लेयर्स रह चुके हैं, हमारे टेस्ट प्लेयर्स 250 टेस्ट प्लेयर्स हैं या 300 टेस्ट प्लेयर्स जितने भी रह चुके हैं, वो खेलते रहे। और एक टाइम होता है आपका, हर उरूज का जवाल होता है। जब प्लेयर ग्राउंडों में खेल रहा होता है तो क्लैपिंग हो रही होती है, उसकी तालियां बज रही होती हैं, मगर जब वो ड्रॉप होता है टीम से तो उसको फिर लोग टमाटर भी मारते हैं, अंडे भी मारते हैं, उस पर एलिगेशन भी लगाते हैं कि ये बैड परफॉर्मेंस दी है इसने। मगर पार्ट ऑफ लाइफ, एज ए प्रोफेशनल आपके कैरियर में चीज़ें चलती रहती हैं, मगर एज ए सीनियर जो है आपको एज ए नेशन रिस्पेक्ट करनी चाहिए और अपनी कंट्री को, अपने जो प्लेयर्स हैं उनको बूस्टअप करना चाहिए, क्योंकि एक कॉन्फिडेंट लेवल आपका स्पोर्ट्स में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जब आप कॉन्फिडेंट आपका एक तरफ जब गिर जाता है, ऊपर हाई लेवल पे जब आप जाते हैं, खेलते हैं टॉप लेवल पे, जब एकदम से कॉन्फिडेंस नीचे आता है तो बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। आपको ना राइट पे नजर आता है, कोई ना लेफ्ट पे नजर आता है, तो इंडिविजुअली प्लेयर को खुद ही अपने आप को डेवलप करना पड़ता है। तो प्लेयरों के यही लिए है कि चाहे इंग्लैंड का सीरीज़ हो, चाहे कोई भी सीरीज़ हो, उसमें वो खेलें, अच्छा परफॉर्म करें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। क्योंकि एक टाइम में आप देखेंगे बांग्लादेश जैसी टीमें थी, वो हमारे पास यहाँ पर आके खेलती थी, अफगानिस्तान की जैसी टीमें थी वो यहाँ आके खेलती थी, और हम लोग उसे सीख के प्लेयर्स ये वापस जो हैं वो अपनी कंट्रीज़ में गए, अपनी कंट्रीज़ में जाकर उन्होंने BPL जैसी शुरू की हैं लीगें, अफगानिस्तान लीग शुरू की हैं, इन्होंने डिफरेंट लीग शुरू किए हैं, और अपने यंगस्टर्स जो है वो यहाँ पर लाके खिलाते थे, और यहाँ से हमारे जो टैलेंट है यंग वो खेलता था और वो जाके फिर इम्प्रूव करते थे वहाँ पर। तो इसलिए पाकिस्तान में हमारे पास PSL सीज़न 5 हुआ है, जिसकी वजह से आज देखें नसीम शाह, हसनैन और जो प्रोजेक्ट जितने भी ये जो नए यंगस्टर्स आ रहे हैं, यही सबूत है पाकिस्तान क्रिकेट का और PCB का कि सीज़न 5 जो हुआ पूरा वो सीज़न 4 दुबई अबू धाबी में वहाँ चलता रहा। सीज़न 5 जब यहाँ पर आया तो पाकिस्तान का रेवेन्यू जितना भी था वो यहाँ पर आया। हमारी जो फाइनेंशियली जो हालात थे पाकिस्तान के, बड़े वो डेवलप होना शुरू हो गए थे। अनफॉर्चुनेटली कोविड-19 जब आया है, जिसकी वजह से PSL वाइंड अप करनी पड़ी, थोड़ा सा लॉस हुआ PCB को, मगर आगे मैं उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह अल्लाह मियां की तरफ से कि हालात पूरी दुनिया के ठीक हों और वापस पाकिस्तान में क्रिकेट आए और यहाँ पर क्रिकेट के ग्राउंड्स हैं आबाद हों, ताकि हमारे यंगस्टर्स खेलें। ठीक है, आपने उरूज और जवाल की बात की, तो मैं कुछ उमर अकमल की बात आपसे करना चाहूँगा कि कुछ दिन कबल कामरान अकमल ने एक बयान दिया कि उमर अकमल को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, उसकी मैनेजमेंट ने सही तरीके से ट्रीट नहीं किया गया। उनका ये कहना था कि उमर अकमल को शाहिद आफरीदी और शोएब अख्तर की तरह ट्रीट करना चाहिए था। तो इस बात से इत्तेफाक करते हैं आपके उनको सही ट्रीट नहीं किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने? देखें, जो पाकिस्तान के लिए खेल रहा है, पाकिस्तान की जिस तरफ किया है उसने, और ग्रीन फ्लैग उसके साथ है, उसके सर पे उसके हाथ में था, तो उसको कॉन्फिडेंस देना चाहिए। अगर उमर अकमल के साथ जो भी कुछ हुआ है, PCB बैठ के मामला तय करे और एज ए कॉन्फिडेंस को दे, क्योंकि जो सच जो है वो दिखाना चाहिए, दुनिया को भी, लोगों को भी दिखाना चाहिए। और जो भी चीज़ें उन्होंने की हैं, PCB की जो कमेटी है, PCB के जो लोग हैं, उनको दिखाना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हुई हैं, ताकि इन्वॉल्वमेंट जो है वो PCB की भी रहे और जो ऑडियंस है, सुनने वाले, उनको भी पता लगे सच्चाई क्या है इसमें और बुराई क्या है, कि कोई चीज़ कैसे हो रही है। तो उमर अकमल एक ब्रांड थे पाकिस्तान के और बड़ी प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंस देते रहे। और 3 ब्रदर्स जो हैं, कामरान अकमल, ये तीनों ब्रदर्स बड़े टैलेंटेड हैं और पाकिस्तान के लिए खेल चुके हैं, पाकिस्तान के लिए नाम रोशन किया उन्होंने। मगर जो भी पाकिस्तान के लिए नाम रोशन करता है, उसके लिए रूल रेगुलेशन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, चाहे मैं क्यों ना हूँ, चाहे कोई भी क्यों ना हो, मगर उनको रूल रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए। और PCB जो है वो पूरी सपोर्ट करे प्लेयर्स को भी, और प्लेयर्स जो हैं वो पूरा ताउन करें PCB के साथ। सही। अच्छा, आपने बहुत सारी, हमने देखा T20 लीग्स खेली हैं और आजकल ये चर्चा हो रहा है कि चैंपियंस लीग की दोबारा बहाली हो, यानी कि अगर PSL की टॉप टीम है वो IPL की टॉप टीम से खेले या बिग बैश की टॉप टीम से खेले। तो इस पर अगर आप कोई कमेंट करना चाहें कि कितना अच्छा होगा कि अगर ये चीज़ दोबारा से बहाल होगी? बहुत ज़बरदस्त चीज़ हो गई है। और जिस तरह से निसार ट्रॉफी जो होती है इंडिया में, निसार ट्रॉफी की चैंपियंस टीम थी, वो पाकिस्तान आगे खेली। और जब मैं कराची वाइट्स का कैप्टन था और मेरी कैप्टनसी में जो है अनवर अली और खुर्रम मंजूर काफ़ी प्लेयर्स खेले, वो नेशनल स्टेडियम में हमारा उनसे फाइनल मैच हुआ था। अनफॉर्चुनेटली हम लोग हार गए थे, मगर जो प्लेयर्स थे बड़े करंटली, उन्होंने, एक प्लेयर उनका ओपनिंग बैट्समैन था, डबल सेंचुरी की थी, उन्होंने पूरा मैच जिताया। तो ये अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होने चाहिए। और जब होम अवे खेलेंगे आगे या दूसरी कंट्री से यहाँ टीम आगे खेलती हैं, डेफिनेटली बड़ी इंप्रूवमेंट आती है और आपको अपनी क्रिकेट डोमेस्टिक का पता लगता है और दूसरे जो कंपेयर जो प्लेयर होते हैं उन कंट्री का पता लगता है कि वहाँ पर वो किस तरह से खेल रहे हैं, और उसमें आपको पता लगता है कि प्लेयर में कितनी कैपेबिलिटी है, हमारी डोमेस्टिक कितनी स्ट्रॉन्ग है और दूसरों की डोमेस्टिक में कितने अच्छे प्लेयर्स हैं जो स्ट्रॉन्गेस्ट की तरफ जा रहे हैं।
तो निसार ट्रॉफी वो थी और जिसका जो ट्रॉफी थी वो फाइनल हमारे साथ खेली यहाँ पर आके, वहाँ से ट्रेंड शुरू हुआ। उसके बाद फिर लाहौर आपने देखे हैं कि लाहौर T20 जब शुरू हुआ तो लाहौर लायंस की टीम थी, वो पहली टीम थी। उसके बाद जो वहाँ पर गई जाके वो इंडिया में खेली, डोमेस्टिक की टीम वहाँ की चैंपियन से खेली। सही, ठीक है। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, हसन कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जुनैर है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी जुनैर, क्या कहना चाहेंगे? मेरा हसन रजा से बहुत सलाम। काफी दिन बाद इनको हमने टीवी पे देखा है। बहुत ही टैलेंटेड बैट्समैन और इतनी यंग एज के अंदर पाकिस्तान को उन्होंने रिप्रेजेंट किया। पाकिस्तान में बड़ी फख्र की बात है। मैं कुछ 2-3 चीजों के बारे में निशानदेही करना चाहता हूँ। वो ये कि देखिए अभी बाबर टूर्नामेंट शुरू नहीं हुआ और एक टॉल क्लेम्स आना शुरू हो गए। बाबर ने, हम इंटरनेट पे देख रहे थे, बाबर ने कहा मैं आए कर रहा हूँ 300 करना इंग्लैंड के अंदर। फिर उसके इतना मुश्किल टूर है ये अभी, क्योंकि आकिब जावेद ने वैसे ही राइट ऑफ कर दिया। मैं चाह रहा हूँ हसन अपने एक्सपर्ट ओपिनियन दें इस चीज के ऊपर। और ये और दूसरी बात ये कि उन्होंने कह दिया कि अभी रिजवान का बड़ी मुश्किल से 2 नेगेटिव टेस्ट आए हैं और अभी वो फ्लाइट लेंगे और वहां जाएंगे, फिर क्वारंटाइन करेंगे और फिर वो सारा प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो उन्होंने अभी से एक सिस्टम, एक टीम के अंदर दरार डालने वाली बात कर दी कि जी हमारा फर्स्ट जो विकेट कीपर होगा वो जो है वो रिजवान होगा। तो सरफराज क्या मतलब जो रिजवान होगा, तो क्या आपको लगता है कि सरफराज नहीं दोबारा से वही चीजें शुरू हो गई जो यहाँ पर टूर पे स्टार्ट होने से पहले हो रही थी? एक उम्मीद की किरण नजर आ रही थी सरफराज के लिए कि शायद वो जो है वहां पर टूर पे नहीं होगा, और 3 विकेट कीपर को रख के क्या वो पाकिस्तानी टीम के लिए फीजिबल होगा नहीं होगा? ठीक है, हम आपका सवाल बिल्कुल करेंगे। इसमें हमने पहले भी बात की मोहम्मद रिजवान और सरफराज अहमद के हवाले से। लास्ट मैं हसन रजा आपसे दौरा इंग्लैंड के हवाले से पूछना चाहूँगा कि कैसा देख रहे हैं पाकिस्तान के हवाले से ये दौरा? गो के इंग्लैंड को एज तो हासिल है पाकिस्तान से ज़्यादा, लेकिन पाकिस्तान के लिए किस तरीके से ये दौरा अच्छा साबित हो सकता है अगर कम्बिनेशन की बात करें, बॉलिंग में, फील्डिंग में या बैटिंग में? देखिए कॉम्बिनेशन जो है, सबसे पहले तो टेस्टिंग टाइम जो है वो आबिद अली के लिए होगा। जैसे जिस तरह से होम सीरीज़ हुई यहाँ पर श्रीलंका के अगेंस्ट उन्होंने डबल सेंचुरी की, फिर परफॉर्मेंस दी। उसके बाद शान मसूद का टेस्टिंग टाइम है, क्योंकि शान मसूद काफ़ी सीनियर कैंपेनर रहे हैं। अभी काफ़ी मुल्तान सुल्तान की कैप्टनसी उन्होंने की PSL में और वो थ्रू आउट परफॉर्मेंस दे रहे हैं। एक बेंच में बड़ा अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं। वो यंगस्टर प्लेयर हैं और अपकमिंग में मुझे लग रहा है फ्यूचर के कैप्टन भी हो सकते हैं वो, क्योंकि फिजिकली बहुत फिट हैं। वो हर ग्रुप टेस्ट में जो है वो पास होते हैं, नंबर 1 उनकी फिटनेस होती है। मगर टेस्टिंग टाइम यही होगा कि अजहर अली खेलेंगे, मेन प्लेयर हैं, बैट्समैन हैं, और शॉट सिलेक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट होगी एज ए बैट्समैन के लिए वहाँ पर, क्योंकि इंग्लैंड कंडीशन होती है, हम वहाँ जाकर खेल चुके हैं। वहाँ की हसन, आपने दौरा इंग्लैंड की बात की, लेकिन आखिरी में आपसे पूछना चाहूँगा कि जिस तरह आप क्रिकेट की खिदमत कर रहे हैं, इस्लामाबाद में अकेडमी चला रहे हैं, तो अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपके खिदमात का फ़ायदा उठाना चाहे, आपको कोई ओहदा देना चाहे? इंशाल्लाह बिल्कुल ओहदा लूँगा, और ओहदा मैं वो लूँगा कि जो यंगस्टर्स के लिए हो, अंडर 19 जैसे प्लेयर्स हों, क्योंकि मैं खुद 14 साल जैसे राहुल द्रविड़ इंडिया में ट्रेन कर रहे हैं यंगस्टर्स को। एग्जैक्टली तो जो भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी मैं क्रिकेट के लिए। ठीक है हसन, हमारे पास टाइम कम था, आपकी मौजूदगी का एक बार फिर शुक्रिया अदा करेंगे कि आप दोबारा हमारे शो में आए, और वक्त कम था क्योंकि आप मौजूद थे, कॉलर ने भी ज्वाइन किया, टाइम कम था, लेकिन हम उम्मीद करते हैं हमारे नाजरीन को आज का हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। सैयद मोहसिन मेहदी और जी स्पोर्ट्स की पूरी टीम को अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।